देखिए आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे अधिकतर इसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए भौतिक विज्ञान अगर हम वैसे बताएं आपको तो उसको कराने बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी इसको केवल आपकी तैयारी के लिए हम इसको शॉर्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज भौतिक विज्ञान की। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको पहले भी सभी चीज़ की, भूगोल की, इतिहास की और आपकी संविधान की क्लास करा दी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में है सभी इसी तरीके से। आप उनको नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए देखिए मूल राशियों एवं उनके एसआई मात्रक की बात करें पहले भौतिक विज्ञान। देखिए मूल राशि और उनका मूल मात्रक और प्रतीक क्या होता है। देखिए लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसका प्रतीक होता है एम। ठीक है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, उसका प्रतीक होता है केजी। ठीक है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, उसका प्रतीक होता है एस। ठीक है, विद्युत धारा का मूल मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पेयर होता है और इसका प्रतीक ए होता है। ठीक है, ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन और इसका जो प्रतीक होता है वो के होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक मूल मात्रक होता है मोल होता है और इसका प्रतीक MOL होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसका प्रतीक CD होता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही मात्रक थे। ठीक है, अब बात करें देखिए अन्य राशियां एवं मात्रक। देखिए क्षेत्र राशि और क्षेत्रफल मात्रक की बात करी जाए। देखिए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, आयतन का मीटर क्यू होता है। ठीक है, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यू होता है। ठीक है, वेग का मीटर सेकेंड होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का जूल या न्यूटन मीटर होता है, ऊर्जा का आपका जूल या न्यूटन मीटर होता है, शक्ति का आपका वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, समतल कोण का आपका रेडियन होता है मात्रक, धन कोण का स्टेरेडियन होता है, आवेग का आपका न्यूटन सेकेंड होता है, विद्युत आवेश का कूलाम मात्रक होता है, विद्युत धारिता का आपका फेराडे होता है, आवर्ती का आपका मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आपका ओम मीटर होता है, दाब का मात्रक आपका पास्कल या न्यूटन मीटर होता है स्क्वायर, ऊष्मा का आपका कैलोरी होता है मात्रक, विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक आपका बार या एक बार बराबर 10⁵ पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, जल की प्रवाह का मात्रक क्यूसेक होता है, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन मात्रक क्या है, ओजोन परत की मोटाई का डाप्सन है। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष होता है आपका एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगर बात करें एक पारसेक की तो एक पारसेक होता है 3 गुणा 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, देखिए अदिश राशियाँ और सदिश राशि की अगर बात करें, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, देखिए अदिश राशियाँ में केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। किसमें, अदिश राशियों में। सदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, बात करें अदिश राशियों की तो दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव आदि क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, सदिश राशि की बात करें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं आपकी, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण, देखिए उनके वैज्ञानिक उपकरण और मापने के अगर उनके उपयोग की बात करें, देखिए मापने के प्रयोग, देखिए एनोमीटर का वायु का वेग मापने में किया जाता है। ठीक है, एमीटर का विद्युत धारा मापने में, अल्टीमीटर का ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता मापने में, बैरोमीटर का वायुमंडल दाब मापने में, कैलोरीमीटर का ऊष्मा मापने में, सोनार का महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का आपका उच्च दाब मापने में किया जाता है,
मैनोमीटर का आपका गैसों का दाब मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर का आपका सापेक्ष की आर्द्रता मापने में किया जाता है। ओडोमीटर का आपका वाहन के द्वारा पहियों द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने में होता है। लैक्टोमीटर का दूध की आपेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। ब्यूरोमीटर का दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने में किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो जल द्रव या जल का घनत्व मापने में किया जाता है। पोंटोशियोमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि मापने में किया जाता है। सूक्ष्मोमीटर का रक्तचाप मापने में किया जाता है। कार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय की गति मापने में किया जाता है। लक्स मीटर का प्रयोग आपका प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप के तरंगे मापने में किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। देखिए सोनार क्या है? देखिए सोनार जो है आपका, सोनार का पूर्ण नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। इसके प्रयोगकर्ता कौन होते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं नौसंचालक। ठीक है। मतलब नौसंचालक इसका प्रयोग करते हैं। ये काय मतलब प्रयोग क्या होता है? प्रसव्य तरंगों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है। इसका पता लगाने के लिए क्या होता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु का स्थिति जानने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए रडार की बात करें तो रडार का रेडियम डिटेक्शन एंड रैंकिंग इसका पूर्ण नाम होता है। प्रयोग काय में होता है? रेडियो की तरंगों का। ठीक है। रेडियो की तरंगों में रडार, ठीक है, रेडियो की तरंगों में रडार का प्रयोग होता है। ठीक है। उपयोग क्या होता है इसका? दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई एवं दिशा गति ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? रडार का। ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर की बात करें। देखिए भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? देखिए भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? भार होता है। ठीक है। और द्रव्यमान की बात करें तो किसी वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। भार क्या है? आपकी सदिश राशि है और द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। भार किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान सदैव समान रहता है। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। बात करें दूरी और विस्थापन में अंतर की। देखिए दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच एक पथ की पूरी लंबाई होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। ठीक है। दूरी क्या है? आपकी एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। किसका? दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। ठीक है। देखिए चाल क्या है? वस्तुओं द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी होती है। ठीक है। चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? चली गई दूरी बटे समय। ठीक है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? आपका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। बात करें वेग की। वेग क्या होता है? वस्तुओं में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है वेग। ठीक है। वेग निकालने के लिए क्या करते हैं? विस्थापन बटे समय। ठीक है। और वेग आपकी सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। ठीक है। बात करें त्वरण की। देखिए त्वरण क्या होता है? समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है। त्वरण अगर निकालने के लिए क्या करेंगे? वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है। त्वरण क्या है? आपकी एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। देखिए बात करें न्यूटन का गति का प्रथम नियम। देखिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। किसका नियम कहता है? ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है। अन्य नियम क्या है इसका? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? देखिए द्वितीय नियम है न्यूटन का, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस समय वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। तो ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा
त्वरण होता है। ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। ठीक है, तो गति का ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है। ठीक है, इसका अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, गति का न्यूटन की तृतीय गति का नियम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, देखिए संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग यानी कि m गुणा v। ठीक है, p बराबर m गुणा v। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड। ठीक है, मात्रक होता है इसका मीटर सेकेंड। बात करें कार्य की, कार्य क्या है? आपकी एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। इसका मूल मात्रक जूल होता है। कार्य W बराबर यानी कि कार्य W बराबर क्या होता है आपका? कार्य W बराबर होता है आपका F गुणा बल की विस्थापन की दिशा। ठीक है, W गुणा F गुणा S। ठीक है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, चलिए शक्ति क्या होती है? देखिए शक्ति जो है, शक्ति की अगर बात करें वाट। ठीक है, देखिए शक्ति एक मशीन अथवा कर्ता के कार्य की क्या होती है? दर होती है। शक्ति P बराबर क्या होता है आपका? देखिए कार्य बटे समय। ठीक है, P बराबर होता है W बटे T। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है आपका? W बटे T। ठीक है, पावर जिसे बोल सकते क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका? जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ठीक है, देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ठीक है, kWh। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है आपका? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल बराबर क्या होता है आपका? 1 यूनिट। ठीक है, क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या होता है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल बराबर क्या होता है आपका? 1 यूनिट होता है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी यूनिट वो ले रहा है। ठीक है, अब बात करें ऊर्जा की। देखिए ऊर्जा क्या होती है? यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या है? आपकी अदिश राशि है। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका? जूल होता है। अगर बात करें प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा की अगर बात करूं तो गतिज ऊर्जा होती है आपकी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। ठीक है, जहां m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। b बराबर क्या होती है? आपकी चाल होती है। ठीक है, अब बात करें स्थिज ऊर्जा। स्थिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिज ऊर्जा होती है आपकी किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण ऊर्जा। ठीक है, आकृति परिवर्तन के कारण क्या होती है? उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, देखिए स्थिज ऊर्जा क्या होती है आपकी? mgh। ठीक है, यहाँ क्या होता है? mgh में m द्रव्यमान होता है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है और h यहाँ पर ऊंचाई होती है। ठीक है, अगर बात करें देखिए तनी हुई कमान में क्या होती है? आपकी स्थिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तनी हुई कमान में क्या होती है? आपकी स्थिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण से पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ठीक है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले यंत्र। देखिए ऊर्जा रूपांतरण करने वाले यंत्र की अगर बात करें, डायनोमा क्या करता है? तो डायनोमा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। टरबाइन क्या करती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है,
लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो उनकी दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ जी M1 और M2, ठीक है, इंटू M2, ठीक है, बटे R2। ठीक है, यहाँ क्या है? M1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, M क्या है? यहाँ पर पहले पिंड का द्रव्यमान है। M2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, R क्या है? यहाँ पर R जो है आपका दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। G क्या है? यहाँ पर G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, G का मान क्या होता है? सदैव G का मान जो होता है आपका 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी से पलायन का वेग जो होता है आपका वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2π√L/g। देखिए यहाँ पर जो है L क्या है? सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है। G क्या है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ठीक है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है आपका 84.6 मिनट होता है। ठीक है, 2 सेकंड के आवर्तकाल वाला लोलक सेकंड लोलक। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है आपकी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल हटाने पर वह वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या होता है? वह गुण जिसमें वस्तु पर बाह्य बल लगता है और फिर हटने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है। ठीक है, पूर्ण प्रत्यावस्था वस्तु मतलब क्या होती है? क्वार्टर्स। ठीक है, बाह्य बल हटाने पर क्या होता है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण प्राप्त कर लेती है। ठीक है, क्वार्टर्स घड़ियाँ क्या होती हैं? बाह्य बल लगाया, ठीक है, उस पर जब हटता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में द्वारा वो उसे प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं आपकी बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में वो नहीं आती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है वह गुण होता है जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जैसे वर्षा की बूंद का गोल होना। ठीक है, किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, संयोजक बल क्या होता है? संयोजक बल होता है आपका एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल। ठीक है, आसंजक बल की बात करें तो आसंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। ठीक है, केस नली, देखिए कोशित अगर बात करें कोशित की तो कोशित क्या होती है? केस नली में किसी द्रव के चढ़ाने अथवा नीचे उतारने की घटना को क्या कहते हैं? हम कोशित कहते हैं। ठीक है, कोशित का पृष्ठ कोशित कारण क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, कोशित का उदाहरण क्या होता है? पौधे में जल का चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ना, लालटेन में तेल का चढ़ना। किसके कारण होते हैं? ये कोशित के कारण होते हैं। ठीक है, देखिए श्यानता क्या होती है? श्यानता होती है आपकी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी परतों के मध्य क्या है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, ताप की श्यानता घटती है। ठीक है, देखिए तथा द्रवों की क्या श्यानता घटती है? ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठीक है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। गाढ़े द्रवों जैसे शहद, ग्लिसरीन आदि में क्या है? श्यानता अधिक पाई जाती है। ठीक है, देखिए दाब की बात करें तो दाब एकांक क्षेत्रफल लंबवत लगने वाला बल होता है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल होता है।
दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F बटे A होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल के कारण क्या होते हैं। उत्प्लावन बल वस्तुओं को द्रव में डुबोने पर भार में कमी का आभास होता है। किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, द्रव में वस्तुओं के भार में आभासी कमी का कारण द्रव पर वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को डुबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जो उस पर ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, देखिए आकलन बीज का सिद्धांत क्या कहता है। आकलन बीज का सिद्धांत कहता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, आभास होता है। भार में यह कमी का आभास वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार के बराबर होती है। ठीक है, काय के बराबर होती है, द्रव्यों के भार के बराबर होती है। ठीक है, बात करें ताप की। देखिए ताप क्या होता है, ताप किसी वस्तु के उष्णता अथवा शीतलता का आपेक्षिक माप है। ठीक है, ताप क्या है, किसी वस्तु के उष्णता तथा शीतलता का आपेक्षिक माप है। ठीक है, मापन क्या होता है ताप का, तो ताप मापी द्वारा। ठीक है, ताप मापने के पैमाना सेल्सियस। ठीक है, ताप मापने के पैमाने क्या होते हैं, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, इससे क्या नापते हैं, हम ताप नापते हैं। ठीक है, देखिए केल्विन एवं सेल्सियस में पैमाने में संबंध क्या होता है, तो K बराबर होता है C प्लस 273। ठीक है, C प्लस क्या होता है 273। ठीक है, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध जो होता है आपका C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा रूपांतरण में ताप में अंतर के कारण होती है। ऊष्मा क्या होती है, रूपांतरण ताप में अंतर के कारण होती है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है आपका, देखिए यह क्या करती है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, बिना द्रव अवस्था से गुजरे। ठीक है, क्या करती है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से क्या करती है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर देती है बिना द्रव अवस्था से गुजरे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण जैसे आयोडीन, कपूर, शुष्क, हिम, ठोस, CO2। क्या करती है, इनका जो केवल ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बात करें प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश कैसी है, विकिरण ऊर्जा है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कौन, प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, देत प्राकृतिक तरंग का कण। ठीक है, प्रकाश क्या है, देत प्राकृतिक तरंग का कण है। ठीक है, प्रकाश किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की अगर बात करें, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है U बराबर C/अंगस्टांग। ठीक है, जहाँ U क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है आपकी, C होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, अंगस्टांग होता है आपका माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपका, प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने को क्या कहते हैं, हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह पर से टकराकर वापस लौटना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें परावर्तन के नियम की, देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने कोई प्रकाश डाला, ठीक है, आपतित किरण, अपतन कोण और उसका परावर्तित किरण हो जाती है। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि अपतन कोण क्या होता, अपतन किरण की अगर बात करें, अपतन कोण की अगर बात करें तो ये होती है आपकी, अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण के ही बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु को अविलंब तथा अपरिवर्तित किरण के सभी एक तल समान होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब बात करें क्रांतिक कोण की। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है,
क्रांतिक कोण की अगर बात करूं तो यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, जिसका अपवर्तन कोण में क्या होता है, जिसका मान 90 अंश होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश की किरण सघन विरल के माध्यम से प्रकाश करने पर, ठीक है, प्रवेश करने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद अपवर्तित किरण सघन माध्यम से ही वापस लौट जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर क्या होता है, वो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, देखिए मृग तृष्णाका या मृगमाचिका की घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कटे हुए हीरे का जगमगाना, आर्टिफिकल फाइबर प्रकाश तंतु में संचरण। ठीक है, एंडोस्कोप का कार्य क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है एंडोस्कोप का कार्य। ठीक है, बात करें प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, किधर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से क्या है, दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से क्या है, ये दूर हट जाती है। ठीक है, अपवर्तन की उदाहरण की अगर बात करें तो अपवर्तन का देखिए जल में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना क्या के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारों का टिपटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। जल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश के माध्यम में प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, अब बात करें प्रकाश का प्रकीर्णन की। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव होता है। वातावरण में प्रकाश का बिखराव आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। छोटी तरंगदैर्ध्य प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक एवं लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है आपका श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, देखिए प्रिज्म क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो उसमें कितने रंग परिवर्तित करता है आपको, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, तो उसमें 7 रंग आपके बनते हैं। ठीक है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश किरणों के क्रम के आधार मैंने आपको बता दिया बाई बोर। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के शीशे में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें तो वाहनों में पार्श्व दर्पण जो पीछे की साइड मिरर होते हैं उनके रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए लेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल और अपतल। ठीक है, उत्तल होता है आपका अभिसारी लेंस और अपतल होता है आपका अपसारी लेंस। ठीक है, देखिए लेंस की शक्ति जो होती है P = 1/f होती है। ठीक है, जहाँ P क्या है आपका लेंस की शक्ति है और F क्या है लेंस की फोकस दूरी है मीटर में। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपकी धनात्मक होती है और अपतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है,
उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेंस की शक्ति का मापन क्या है, लेंस की शक्ति का मापन है आपका डायोप्टर। ठीक है, क्या आपका डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, धूप के चश्मे की शक्ति क्या होती है, 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है, वो रोटिना में बनता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में जो होता है, देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, अगर बात करें दूरदृष्टि दोष की, तो इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती हैं, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा का समांतर होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं, मध्यम के कणों के कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती हैं। उदाहरण की बात करें तो ध्वनि तरंग स्प्रिंग में स्ट्रिंग में क्या होती हैं, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग क्या होती हैं, आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ठीक है, अब बात करें अनुप्रस्थ तरंग की। देखिए अनुप्रस्थ तरंग होती है माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के लंबवत होती हैं। माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचारण की दिशा के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। उदाहरण की बात करूं तो रस्सी में उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग क्या होती हैं, आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ठीक है, तरंग की चाल होती है आपकी b बराबर n लैम्डा लैम्डा बटे t। ठीक है, जहां n तरंग की आवर्ती है। ठीक है, n क्या तरंग की आवर्ती है, t आपकी तरंग का आवर्तकाल है। ठीक है, t क्या तरंग का आवर्तकाल है। ध्वनि की अगर बात करें, देखिए ध्वनि क्या है, ध्वनि संचारण के माध्यम की, देखिए ध्वनि के लिए क्या, ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु में चाल जो होती है, ध्वनि की वायु में चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि ठोस में अधिकतम होती है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ाने पर गति इसमें बढ़ती है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ाने पर क्या होता है, इसमें गति बढ़ती है। ठीक है, देखिए ध्वनि की तरंग की अगर बात करूं तो ध्वनि तरंग की आवर्ती परिसर क्या है। देखिए पराश्रव्य अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, ध्वनि तरंग की आवर्ती परिसर क्या होता है, अपश्रव्य तरंगें होती हैं, एक श्रव्य तरंगें होती हैं, एक पराश्रव्य तरंगें होती हैं। देखिए अपश्रव्य तरंगें होती हैं 20 आवर्ती जो होती है, अपश्रव्य तरंगों की आवर्ती होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, श्रव्य तरंगें जो होती हैं, देखिए इनकी आवर्ती 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंगे, देखिए अपश्रव्य तरंगों को श्रव्य तरंगों केवल मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, अपश्रव्य तरंगों मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, और ना ही पराश्रव्य तरंगों को। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, देखिए पराश्रव्य तरंगों की अगर बात करें तो पराश्रव्य तरंगें चमगादड़, डॉल्फिन आदि द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है, उत्पन्न की जाती है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती हैं चमगादड़, डॉल्फिन द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, देखिए विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर होती है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर होती है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, आपकी मात्रक इसका एम्पेयर होता है, और 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बात करें विभवांतर की तो विभवांतर क्या होता है, आपका किया गया कार्य बटे प्रभावित आवेश होता है। ठीक है, प्रभावित आवेश होता है। ठीक है, B बराबर W बटे Q होता है। ठीक है, B बराबर W बटे Q होता है। ठीक है,
जहाँ देखिए प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध आपका V/I होता है। B क्या होता है आपका विभवांतर होता है, ठीक है। I होता है आपका विद्युत धारा। प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, ठीक है। विभवांतर बटे विद्युत धारा, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होती है, विद्युत धारा गुणा विभवांतर, ठीक है। विद्युत शक्ति बराबर जो होती है विद्युत, तो यहाँ पर हो गया P बराबर आपका V/I, ठीक है। विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत धारा गुणा विभवांतर, ठीक है। यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, यूनिटों की संख्या निकालती हैं वोल्ट गुणा एम्पेयर गुणा घंटे बटे 1000, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, उससे यूनिटों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। बराबर क्या होता है आपका वाट गुणा घंटे बटे 1000, ठीक है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसका कार्य करते हैं, ठीक है। अब अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, देखिए अपचयी ट्रांसफार्मर होते हैं उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करते हैं। कौन से, अपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आज का हमारा भौतिक का जो है आपका टॉपिक यहीं पर भौतिक विज्ञान का समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगला रसायन विज्ञान के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।